वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं गुरकीरत कौर आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ वो डेली यूजेज की 27 सेंटेंसेस जिनको आप हिंदी में बोलते हैं और आप उनको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि डेली आप लोगों के मैसेजेस आते हैं अपनी इंग्लिश स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको डेली रूटीन से शुरू किया जाए, बिकॉज डेली रूटीन में आम दिन में हम बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। अगर हम उन सेंटेंसेस को ही सही में इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे, हमारी आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो आइए आपकी प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व और आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं और अट्रैक्टिव। सबसे पहला सेंटेंस है मेरा सर मत खाओ। बहुत ज्यादा बोलते हैं अक्सर, कभी भाई बहनों को, कभी दोस्तों को। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं आप? इसको बोल सकते हैं डोंट नैग मी। कैसे? डोंट नैग मी। आइए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तुमने बहुत अच्छा काम किया। बोलते हैं ना लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू डिड वेरी वेल, है ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कभी कभी हमें अपनी राय रखनी पड़ जाती है, तो राय रखने के लिए हम बोलते हैं ना कि मेरी राय में तुम्हें ऐसे करना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इन माई ओपिनियन यू शुड। आगे आपका जो भी सेंटेंस है उसको फ्रेम कर दीजिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कभी कभी हमें किसी को कुछ पूछना होता है और कुछ लाइक फॉर एग्जाम्पल और कुछ लेंगे, कोई खाने की टेबल पे बैठा हो या किसी ने हमसे कोई सामान मांग लिया हो, तो हमें उसको कैसे बोलना है? एनीथिंग एल्स। उससे क्वेश्चन करना है एनीथिंग एल्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा घबराओ मत। अक्सर लोगों को पैसिफाई करने के लिए, जो टेंशन में होते हैं, हम उनको ये बोलते हैं। घर पे बहुत बार हम इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इसको कैसे हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं? वी कैन से जस्ट एज टेक इट इजी ब्रो, टेक इट इजी सिस, राइट। इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब मम्मी घर में काम बताती हैं तो अक्सर हम भाई बहनों को बोलते हैं बहाने मत बनाओ, जाके काम करके आओ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? डोंट मेक एक्सक्यूजेस। कैसे बोलेंगे आप? डोंट मेक एक्सक्यूजेस। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। इस पर मेरी मिली जुली राय है। कभी कभी कोई डिस्कशन हो रहा होता है जिसमें आप 50-50 होते हैं, लाइक आप श्योर भी होते हैं, आप श्योर नहीं भी होते हैं। तो उस सिचुएशन में आप कैसे अपने जो सेंटेंस है उसको प्रयोग करेंगे? हिंदी में बोलने की बजाय अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस, आई हैव अ मिक्स्ड ओपिनियन ऑन दिस, तो ये ज्यादा बेटर साउंड करेगा, ठीक है। होप मेरी प्रोनाउंसिएशन को भी आप साथ ही साथ में कैच कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, मैं इस समय व्यस्त हूँ। एट टाइम्स हम बिजी होते हैं और दूसरे को हम समय नहीं दे सकते, तो उसको हम प्रॉपर तरीके से ये बोलने की बजाय कि मैं बिजी हूँ, मैं व्यस्त हूँ, आप बोले आई एम बिजी राइट नाउ, आई एम बिजी राइट नाउ। नेक्स्ट, जो हो गया सो हो गया, पछताने से क्या, राइट। इस तरीके की चीजें होती हैं हमारी डेली लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। क्या? लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। नेक्स्ट, क्या करें? क्या मतलब क्या करें? तो उसमें कैसे उसको बोल सकते हैं? व्हाट टू डू। अगर कोई पूछ रहा है क्या करें या किसी से पूछना है क्या करें, देन यू जस्ट आस्क व्हाट टू डू। नेक्स्ट, कोई आपको बोलता है सुधर जाओ, ये तुम्हारे जो तरीके हैं वो सही नहीं है, मम्मी अक्सर बोलती हैं आपको, राइट। तो उसमें कैसे बोला जा सकता है? अगर आप किसी को बोल रहे हैं तो उसमें आप बोल सकते हैं मेंड योर वेज, यानी सुधर जाओ, अपने तरीके बदलो, मेंड योर वेज। नेक्स्ट, इतना भाव क्यों खाते हो? अक्सर आपके दोस्त पूछ लेते होंगे आपसे ना, अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं करते हो बहुत दिन तक, तो आप कैसे उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं? व्हाई डू यू एक्ट सो प्राइजी, व्हाई डू यू एक्ट सो प्राइजी। नेक्स्ट, वैसे अभी आप क्या करते हो? किसी से नए नए मिले हो, उससे पूछना है, बातचीत चल रही है, तो उसको कैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो? बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ। नेक्स्ट, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, अक्सर बोलते हैं लोग, राइट। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? दिस इज द सिंपलेस्ट टास्क फॉर मी, दिस इज द सिंपलेस्ट टास्क फॉर मी। नेक्स्ट, तुम्हें एक बात बोलूं? अक्सर बोलते हैं ना एक बात बोलनी थी तुम्हें, तो कैसे उसको बोल सकते हैं? कैन आई टेल यू वन थिंग, कैन आई टेल यू वन थिंग। हमने इससे क्या किया? उसकी परमिशन भी ले ली और फिर हम अपनी बात भी कन्वे कर पाएंगे। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग होते हैं अक्सर टेंशन ले रहे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि तुम बेकार में परेशान होते हो यार, है ना। तो इसको कैसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो? यू आर अननेसेसरीली अपसेट, यू आर अननेसेसरीली अपसेट। अक्सर घर में डांट पड़ती है आप सबको, पैर घसीट कर मत चलो, है ना, पैर उठा के चलना चाहिए। तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? डोंट ड्रैग योर फीट,
डोंट ड्रैग योर फीट। नेक्स्ट, ये हुई ना बात। जब किसी ने कोई अच्छा काम किया होता है तो हम बोलते हैं ये हुई ना बात। सो हाउ इज इट? दैट्स द वे, दैट्स द वे, है ना, खुशी के साथ बोलते हैं। नेक्स्ट, गुस्सा थूक दो। अक्सर जो लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं हम उनको बोलते हैं ना, क्या गुस्सा करते रहते हो, कभी तो गुस्सा थूक दिया करो। तो कैसे बोल सकते हैं इसको? स्पिट एंगर, स्पिट एंगर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। मेरा मन बेचैन है। कभी कभी तबीयत नहीं ठीक होती है या जो भी हो, कभी कभी ऐसा फीलिंग आता है कि ना मन सही नहीं है, चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो उसको कैसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं? माई माइंड इज रेस्टलेस, माई माइंड इज रेस्टलेस। ठीक। नेक्स्ट, मन तो करता है सर पटक लूं। कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं ना, तो इसको कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं? इंग्लिश में इरिटेट कैसे कर सकते हैं हम अपने आप को, या इंग्लिश में इरिटेशन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? आई वॉन्ट टू बैंग माई हेड, आई वॉन्ट टू बैंग माई हेड। नेक्स्ट, हालचाल पूछने के लिए हम किसी से पूछ सकते हैं तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तो कैसे पूछ सकते हैं हम? आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा हमें ये चीज़ें पूछनी पड़ रही हैं लोगों से, तो हम कैसे पूछेंगे उसको? आर यू फीलिंग वेल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कभी कभी अगर हम किसी को बोलते हैं कि तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसको कैसे बोल सकते हैं हम? What can I do for you? What can I do for you? ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैं हूँ। समटाइम्स वी आर जस्ट नॉकिंग समवन्स डोर, है ना, हम रूम के बाहर बोल रहे होते हैं तो बोलते हैं कौन है, तो आप बोलते हैं मैं हूँ। सो यू कैन इवन यूज इट एज इट्स मी, इट्स मी। नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ऐसा दिखाते हैं कि वो सब जानते हैं, तो हम ऐसे बोल देते हैं ना कि वो तो ऐसे दिखाता है जैसे सब जानता है। तो कैसे उसको इंग्लिश में यूज करेंगे? ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग, ही प्रिटेंड्स, प्रिटेंड्स मतलब दिखाना, ठीक है, ही प्रिटेंड्स टू नो एवरीथिंग। नेक्स्ट, क्या आपके होश ठिकाने पर है? पूछते हैं ना कभी कभी, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बात कर लेता है, तो इसका कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं? आर यू इन योर सेंसेस? थोड़ा सा ज्यादा डिसेंट लगता है हिंदी वाले वर्जन से, है ना। कैसे? आर यू इन योर सेंसेस? नेक्स्ट है उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। चलो इतना सारा तो मैंने बता दिया, अब इसका आंसर तो मुझे आप बताओगे कमेंट सेक्शन में कि क्या हो सकता है। तो जो बेस्ट कमेंट होगा उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, ठीक है। और साथ ही साथ में उसको मैं इंस्टाग्राम में आपका पोस्ट बनवा के आपके आईडी के साथ में डलवाने वाली हूँ, सेंचुरियन के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सो इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आंसर सही क्या है। 30th ऑफ अप्रैल को मैं इसका राइट आंसर आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, तो वहां पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां से आपको इसका आंसर मैं दिलवा दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज आपने क्या सीखे? 26 सेंटेंसेस सीखे, उनकी इंग्लिश बनानी प्रॉपर सीखी, कैसे आप अपनी चीजों को कन्वे कर सकते हैं। मोरओवर इन 26 सेंटेंसेस का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखा, करेक्ट ऑर्डर सीखा आपने, कैसे आपको एक्सप्रेस करना है वो भी सीखा, ठीक है। तो 27 सेंटेंस का आंसर मुझे आपसे चाहिए है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसको आप किस तरीके से बोल सकते हैं। बेस्ट कमेंट विल बी पिन्ड इन द कमेंट सेक्शन एंड विल बी मेंशन इन द इंस्टाग्राम पोस्ट एज वेल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगी होगी। जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज का मेरा ये छोटा सा सीरीज का सेशन। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।